बड़ी खबर, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का ऐलान हो चुका है आज और कुछ ही देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। सुबह 8 बजे आएगा पहला रुझान। तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का ऐलान आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा और 5 राज्यों के 690 सीटों पर होगी मतगणना। मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतगणना से पहले चन्नी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। तो बड़ी खबर, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का ऐलान आज और कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। सुबह 8 बजे आएगा पहला रुझान। तो बड़ी खबर, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का ऐलान सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी और पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, आज मतगणना होगी, पहला रुझान 8 बजे के करीब आएगा। 8 बजे वोटिंग की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 5 राज्य, सबसे पहले अगर हम देखें तो यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी। बिल्कुल अनु, देखिए आज मतगणना का दिन है और निश्चित तौर पे मुझे जो लगता है, और मेरी अपने पत्रकारिता करियर की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सरगर्मियां रहती है और जितना लोगों को जितनी उम्मीद होती है और जिस तरह से लोग इस काउंटिंग को लेकर, रिजल्ट को लेकर उत्साहित रहते हैं और एक पल का अपडेट जानना चाहते हैं, सेम वही कंडीशन आज हम देख रहे हैं। सुबह से ही दिल्ली में है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर हो या कांग्रेस का दफ्तर हो, आम आदमी पार्टी का दफ्तर हो, ये 5 राज्यों में चुनाव है और तीनों पार्टी ऐसी हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की पोजीशन में, कहीं पे बीजेपी के सत्ता में आने। सुशील, वही हम बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल के अगर नतीजे देखे जाएं तो बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है और बीजेपी बहुत खुश नजर आ रही है। लेकिन पंजाब में अगर हम बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल पाएगा क्या? अब बिल्कुल देखिए अनु, जो एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि अमूमन एक सर्वे होता है और जिसके बाद एग्जिट पोल आता है, लेकिन कई बार के एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल उलट हुए हैं। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी है, हालांकि जिनके एग्जिट पोल में अच्छे बहुमत आए हैं, जिस पार्टी की, वो तो गदगद हैं और उसे सही मान रहे हैं, लेकिन वही जो विपक्ष जहां एग्जिट पोल में जो धाराशायी हुए हैं वो कहीं ना कहीं इसे जरूर मान रहे हैं कि पिछली बार या कई बार ऐसा हमने देखा है कि ये एग्जिट पोल के नतीजे और रिजल्ट के नतीजे में बहुत डिफरेंस नजर आया है। तो अमूमन देखना है, सबकी निगाहें टिकी है और 8 बजे से शुरुआत इसकी हो जाएगी और सबसे पहले जो पोस्टल वोट है उनकी काउंटिंग होगी और पोस्टल वोट की काउंटिंग के बाद शुरुआत होगी और 8 बजे से बिल्कुल लगभग 50 से 55 मिनट का फासला है, उसके बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी और जिसका इंतजार है लोगों का, हम भी तैयार हैं पल पल का अपडेट देने के लिए कि दिल्ली में क्या कुछ सरगर्मियां हैं, क्योंकि 5 राज्य है और दिल्ली में सबके हेड ऑफिसर्स हैं। और 5 राज्यों की अगर मैं बात करूं सुशील, 5 राज्यों की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा राज्य यूपी है जिसमें 403 सीटें विधानसभा की। अगर बात करूं तो लोकसभा का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जिस तरीके से पिछली बार 300 प्लस उन्होंने आंकड़ा तय किया था कि 300 प्लस से ज्यादा सीटें ली थी, इस बार भी 300 प्लस का वो दावा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया है और निश्चित तौर पे ये जो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी है उत्तर प्रदेश पे टिकी है और माना जा रहा है कि यूपी चुनाव एक सेमीफाइनल, हम कह सकते हैं कि लोकसभा का सेमीफाइनल है। और जो जिस तरह से चाहे वो किसान आंदोलन चला हो या फिर कोविड की पोजीशन चला हो या फिर जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां पिछले 3 सालों में चली हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज हुआ है उसको एक कंट्रोल के रूप में माना जाता है। माना जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पे मान लिया जाएगा कि जो कुछ प्रोपोगेंडाज या जो भी घटनाएं हुई हैं पिछले 2-3 सालों में, चाहे वो किसान आंदोलन से या फिर लोगों महंगाई की बात करें, तो इन सभी मुद्दों को लेकर यह माना जा रहा है कि अगर इसमें सरकार बनती है तो लोगों का जो मोह है वो बीजेपी से भंग नहीं हुआ है और 2024 का रास्ता जिसको लेकर तरह तरह की तैयारियां राजनीतिक पार्टी करती हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा और 2024 भी बीजेपी के लिए बेहद आसान होगी। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को झटका लगता है और निश्चित तौर पे जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं या बाकी विपक्ष है, चाहे वो
कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, और जिस तरह से ये लोग अपनी साख बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव में लड़ रहे थे, और ये अब आज रिजल्ट की घड़ी है, अगर ऐसा कुछ उलट पुलट होता है तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर दिल्ली जो सेंट्रल का चुनाव है, यानी लोकसभा का चुनाव है, उस पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन सुशील, इस बार खास बात ये रही क्योंकि अगर हम 2017 का इलेक्शन देखें तो 2017 का इलेक्शन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था, और इस बार खुद जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा क्या है? निश्चित तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन हुई है या 5 राज्यों में हुई, तो बीजेपी का एक ही एजेंडा था। हमने कई बार बात किया तो सबका साफ तौर पे कहना था कि डेवलपमेंट का जो मुद्दा है बीजेपी के लिए वही बेहद अहम है, और डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर ही लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं। बीजेपी गई है, चाहे सभी राज्यों की बात करें, पंजाब में किसानों का मुद्दा कि किस तरह से किसानों की मांग मानी गई है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, और सेंटर की जो पॉलिसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को ही जन जन तक पहुंचाने का एक पूरा खाका तैयार किया गया था। उसी के तहत बीजेपी सभी राज्यों में गई है, विकास के मुद्दे को लेकर ही गई है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर खुद एक योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के, उनका एक अलग छवि है उनकी, और उस छवि को भी इस पूरे चुनाव में दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह से चाहे जितने भी कार्य योजना है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई हो, या महिलाओं के सम्मान की बात की गई हो, या एक्सप्रेसवे की बात की गई हो, डेवलपमेंट की बात की गई थी, तो तमाम ऐसी बातें थी जिनको लेकर मुख्यमंत्री का भी चेहरा उत्तर प्रदेश के चुनाव में बनाया गया था, और दूसरा डेवलपमेंट का चेहरा जो नरेंद्र मोदी का है, ये दोनों बनाया गया था। अगर सुशील, अगर इस बार फिर से अगर बीजेपी की सरकार यूपी में बनती है तो 1985 के बाद ये पहली बार होगा जब कोई पार्टी दोबारा से सत्ता में अब वापसी करती है। बिल्कुल कंटिन्यू आपसी अगर हम करें कंटिन्यू सरकार की, तो निश्चित तौर पर 1985 के बाद यह पहला मौका होगा, और ये माना जाएगा। देखिए एक चीज और अनु, जब आप ये बात करती हैं 1985 और रिपीट की, तो हमने यह भी देखा है कि कई ऐसे पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री रहे, उनको माना जा रहा था कि नहीं, नोएडा नहीं जाना चाहिए मुख्यमंत्री को, और ये इन्होंने किया, नोएडा आए। इसी तरह पे लग रहा है कि सारे माइलस्टोन टूटेंगे इस बार, और हालांकि हम लोग तो खड़े हैं और पल पल के अपडेट के लिए खड़े हैं, अपनी दर्शकों को बताने के लिए खड़े हैं कि आज क्या कुछ होगा और किस तरह का माहौल दिल्ली में रहेगा, इसको देखने और दिखाने के लिए हम भी तैयार हैं। और निश्चित तौर पे जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जिस तरह से आएगा, वो सब एक दूसरे को यहाँ दिल्ली में किस तरह से होगा, ये सब कुछ हम अपने दर्शकों को पल पल पहुंचाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए आपका। पांच राज्यों में चुनाव के बाद अब कुछ ही समय बचा है मतगणना का। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके बाद पता चलेगा कि यूपी में कमल खिलता है या फिर साइकिल दौड़ती है। ये रिपोर्ट देखिए। मतगणना का काउंटडाउन शुरू। 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे। यूपी में फिर आएगा योगी राज या अखिलेश मार ले जाएंगे बाजी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इस समय ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई है। साथ ही साथ मतगणना के दिन सुबह वहां से निकाली जाएगी। यूपी समेत 5 राज्यों की जनता ही नहीं, पूरे देश के लोगों को इन चुनाव नतीजों का इंतजार है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल भी होगा कि किस सीट से कौन जीत रहा है। 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है? यूपी में अखिलेश या योगी सरकार? यूपी चुनाव 2022 में जनादेश किस पार्टी को मिलेगा, ये अभी ईवीएम में कैद है। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों का सिलसिला लगातार चल रहा है। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही तमाम चैनल्स की ओर से एग्जिट पोल का प्रकाशन किया गया। चुनाव बाद
ज्यादातर एग्जिट पोल में यूपी में भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार बनती हुई दिख रही है। वहीं कुछ एग्जिट पोल है जिसमें समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव सरकार बनाते दिख रहे हैं। उत्तराखंड में धामी बचा पाएंगे साथ? क्या हाथ को मिलेगा जनता का साथ? उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 14 फरवरी को मतदान हुआ था। राज्य में इस बार 62.5% मतदान दर्ज किया गया। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। विभिन्न एग्जिट पोल में कांटे के मुकाबले का अनुमान व्यक्त किया गया। कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस को तो कुछ में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिलहाल कयास ही लगाए जा सकते हैं कि नतीजों के लिए तो 10 मार्च का इंतजार करना ही पड़ेगा। पंजाब में फिर लौटेगा पंजा या झाड़ू करेगा सबको साफ? पंजाब में 117 सीटों के लिए एक ही चरण में 20 फरवरी को वोट डाले गए थे। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, भाजपा पीएलसी गठबंधन और संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। सीएम चन्नी को उम्मीद है कि वो कांग्रेस में फिर से सरकार बनाएंगे, मगर एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें आम आदमी पार्टी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। गोवा और मणिपुर में कौन बनेगा किंग? गोवा में 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान हुआ था। अब 10 मार्च को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। सुबह 11 बजे तक परिणाम घोषित हो जाने की संभावना है। वहीं मणिपुर की बात करें तो मतगणना की सभी तैयारियां पूरी है। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। अधिकांश एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान व्यक्त किया गया। ज्यादातर एग्जिट पोल में 5 राज्यों में से यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एग्जिट पोल के अनुसार पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता पर कब्जा करेगी। अब ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि किस एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई हैं। एग्जिट पोल यूपी, एक्सिस माई इंडिया बीजेपी गठबंधन 288 से 326 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन 71 से 101 सीटें, बसपा 3 से 9 सीटें, कांग्रेस 1 से 3 सीटें, अन्य 2 से 3 सीटें। एबीपी सी वोटर बीजेपी गठबंधन 288 से 244 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन 132 से 148 सीटें, बसपा 13 से 21 सीटें, कांग्रेस 2 से 3 सीटें, अन्य 6 से 8 सीटें। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य बीजेपी गठबंधन 250 से 294 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन 105 सीटें, बसपा 2 सीटें, कांग्रेस 1 सीट, अन्य 1 सीट। रिपब्लिक पी मार्क बीजेपी गठबंधन 240 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन 140 सीटें, बसपा 14 सीट, कांग्रेस 1 सीट, अन्य 1। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये है कि एग्जिट पोल कई बार मतगणना के बाद गलत भी साबित हुई है। तो ऐसे में अब सबको 10 मार्च का इंतजार रहेगा, क्योंकि काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि असली विजेता कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज।